Hello guys, welcome back to our channel. My name is Mani. My name is Mani. And you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है अल्लाह ने कौमे दाऊद को बंदर क्यों बनाया। ओह, अशबे शब्द का ये वाक्य है, हम ये फर्स्ट टाइम सुनने वाले हैं। मेरे लिए तो बहुत हाँ। शॉकिंग है ये। टाइटल देख के तो बड़ा मतलब एक्साइटिंग वाक्य लग रहा है कि आई थिंक दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनको बंदर क्यों बनाया गया, हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग होने वाला है क्योंकि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक कौम जिस पर अल्लाह की रहमत का साया था, जिन्हें अल्लाह ने भूख से बचाया, खौफ से बचाया, दुश्मन से बचाया और हर मुश्किल में अपनी मदद का एहसास दिलाया। अच्छा, फिर अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक इम्तिहान दिया। इम्तिहान छोटा था लेकिन सब्र से भरा हुआ। हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, बस घुमा फिराकर अपना फायदा निकाल लेंगे। और यहीं से रहमत का रास्ता बंद हुआ। फिर एक रात हुक्म नहीं अल्लाह तोड़ेंगे, का फैसला चालाकी उतरा। बरती। न तूफान आया, न बिजली गिरी, अच्छा, न जमीन फटी। और जब सुबह हुई तो वो पूरी कौम इंसान नहीं रही। जो कल तक अल्लाह के सबसे करीब थे, आज वो कौम बंदर बन चुकी थी। ये वाकया है असहाबी सब्त का, और ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आज का आईना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक कौम समंदर के किनारे एलाह में रहती थी। यहाँ का मंजर अल्लाह की नेमतों से भरा था। समंदर की ठंडी हवा, धूप और लहरों की मीठी खुशबू, हर एक कोना जैसे सुकून और बरकत से रोशन था। ये लोग अल्लाह के नाम से वाकिफ थे, उसके अहकाम जानते थे, लेकिन दिलों में एक पुरानी आदत जिंदा थी। ये कौम पहले भी वादा करती थी और फिर उसे अपनी सहूलत के मुताबिक तोड़ देती थी। एक वादा तोड़ने से क्या होगा? हम बाद में अल्लाह से माफी मांग लेंगे। जुबान अल्लाह से से चालाकियां इताअत बिल्कुल। और अमल में चालाकी। उस कौम के बुजुर्ग कहते, हम अल्लाह के मुंतखब किए हुए लोग हैं, हम पर पाबंदी क्यों लगाई गई? पाबंदी नहीं, ये इम्तिहान है और हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने उनके हाल को देखकर उन पर एक ऐसा इम्तिहान रखा जो उनके दिल का राज खोल दे। इसलिए उन पर पाबंदी लगाई गई सिर्फ सब्त यानी हफ्ते के दिन की। अल्लाह ने उस कौम से कहा, सिर्फ हफ्ते के दिन अपनी तिजारत छोड़ दो, अपनी मशगूलियत छोड़ दो और सिर्फ मेरी इबादत करो। शहर में आवाज फैली। एक शख्स बोला, सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन, हफ्ते से एक दिन। अल्लाह के लिए रुक जाएंगे। दूसरा हंसकर बोला, देखते हैं जब समंदर मछलियों से भर जाए तब भी। और फिर इम्तिहान ने अपनी शक्ल दिखाई। जिस दिन शिकार मना था उसी दिन समंदर मछलियों से उबल गया। ताजी मोटी मछलियां जैसे खुद किनारे तक आकर कह रही हों, हमारा शिकार करो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये अल्लाह का इम्तिहान है। रात का अंधेरा शहर पर छा गया। घरों के अंदर लोग परेशान थे। एक छोटी सी खता भी लंबे झगड़े में बदल जाती थी। मछलियों के शिकार ना होने की वजह से घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। तभी एक खामोशी में शैतान ने उनके दिलों पे हमला किया। ये दिन सिर्फ एक रास्ता रोकता है, चालाकी दिखाओ और अल्लाह के हुक्म को घुमा फिराकर अपना फायदा निकालो। लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभर आती है जो उन्हें एक बड़े अजाब की तरफ खींचने वाली थी। एक आदमी ने बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हफ्ते के दिन मछलियां किसी जाल में फंस जाएं और हमें कुछ ना करना पड़े। दूसरा शख्स फौरन बोला, बस नालियां निकाल देंगे, मछलियां खुद जाल में फंस जाएंगी और फिर इतवार को निकाल लेंगे। अल्लाह भी खुश हो जाए और हम भी। और फिर वो लोग समंदर के किनारे गए, नालियां खोदना शुरू की, जाल बिछाया
और अपनी चालाकी से रास्ता निकाल लिया। बुजुर्गों ने उनसे कहा, अल्लाह सब देख रहा है, बिल्कुल। ये वक्त हमारी नीयत का है। नौजवानों ने हंसकर जवाब दिया, हम तो अक्लमंद हैं। देखो, हमने तो हुक्म नहीं तोड़ा, सिर्फ एक रास्ता निकाला है। लेकिन उन्हें याद नहीं था कि चालाकी और गुनाह का इम्तिहान अल्लाह के सामने कभी छुपा नहीं रहता। गुनहगार लोग मछलियों का बोझ उठाकर घूम रहे थे। उनकी चालाकी भरी मुस्कुराहट उनके चेहरों पर दिख रही थी। एक बुजुर्ग ने जोर से चीख कर कहा, रुको, ये सब गुनाह है। अल्लाह के हुक्म को तोड़ना तुम्हारे लिए बर्बादी की वजह बनेगा। उन्होंने हंस के जवाब दिया, हम तो सिर्फ अपनी अकल से काम ले रहे हैं। हफ्ते के दिन तो शिकार किया ही नहीं। बाजार के कुछ लोग कहते, इनके चेहरे देखो, लगता है ये समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, मगर हकीकत ये है अल्लाह सब देख रहा है। सही ये बात। गुनाह का सिलसिला खुद उन्हें बर्बाद कर देगा। मछली मिले या ना मिले, हमारा इंतजाम तो हो जाएगा। हमारी अकल से बेवकूफ हैं मछलियां लोग। मिलना शुरू हो गई हैं। हमें इन नाफरमान लोगों से अलग होना पड़ेगा, कहीं हम पर भी अजाब ना आ जाए। ये शहर कुछ के लोग समझदार 3 हिस्सों में बंट गए। पहला हिस्सा गुनहगार, वो लोग जो चालाकी और हीला साजी में लगे हुए थे और खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे। दूसरा हिस्सा नेक लोग, वो जो चीख चीख कर सबको रोक रहे थे और हर किसी को अल्लाह के अजाब का खौफ समझा रहे थे। तीसरा हिस्सा खामोश लोगों का, वो लोग जो न रोक रहे थे, न समझा रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। एक आदमी बोला, हम तो सिर्फ देख रहे हैं, अल्लाह की रहमत उनके साथ है या नहीं। जब बाकी लोग उन गुनहगार लोगों को दीवार पर चढ़कर देखते तो वो लोग दावत उड़ा रहे थे, मछलियां खा रहे थे, हंस रहे थे। हम दावत उड़ा रहे हैं जबकि दूसरे भूखे मर रहे हैं। नेक लोग कहते, हमने कितनी दफा समझाया, फिर भी ये लोग अपने गुनाह में इतने पुरअज़्म हैं। ये नाफरमानी नहीं बल्कि हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह हम पर मेहरबान है। अल्लाह के सामने चालाकी। और यही वो रात थी जब तंबी का सिलसिला खत्म हुआ और बर्बादी का वक्त करीब आया। शहर की गलियां खामोश, सिर्फ समंदर की हल्की लहरें और हवा का शोर। गुनहगार लोग पेट भरकर सो गए और फिर खामोशी में एक आवाज जैसे फिजा से गुजर रही हो, जलील और रुस्वा, बंदर बन जा। पहले हल्का सा साया आया, फिर उनके चेहरे बिगड़ने लगे। ओह, उंगलियां लंबी और पंजियों जैसी हो गईं। अच्छा, हाथों और पैरों पर बाल उभरने लगे। सांस की आवाज तेज हो गई। एक आदमी बोलता है, ये क्या हो रहा है? हम इंसान नहीं रहे। लोग चीखना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, अब क्या फायदा? मगर उन्हें कोई सुनने फायदा वाला कोई न था। और जब सुबह हुई तो शहर में खामोशी थी। नेक लोगों ने जब देखा कि गुनहगार लोग कहीं दिख नहीं रहे तो उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा। नीचे इंसान नहीं, ओह, सारे सारे बंदर। बंदर। वही पुराने इंसानी कपड़े, लेकिन अंदर से जानवर। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने वालों को बंदर बना दिया। जब लोग वहां पहुंचकर ये अजाब का मंजर देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता। वो कहते हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये वाकई मेरे रिश्तेदार हैं? बंदर अपनी आंखों से इशारा करता है। एक बंदर अपने रिश्तेदारों के कपड़े पकड़कर रोता है। वो आदमी उनसे कहता, क्या हमने तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? और रिवायत में आता है कि ये अजाब इतना शदीद था कि ये लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा न रह सके।
न खाए न पिए, बस तड़प तड़प कर खत्म हो गए। ओह असहाब सब्त का जुर्म मछली पकड़ना नहीं था, उनका जुर्म था अल्लाह के कानून के साथ हीला साजी करना। सही बात है, बिल्कुल। सही बात। आज भी हम कहते हैं सूद एक प्रॉफिट है, रिश्वत सिर्फ तोहफा है और झूठ एक मार्केटिंग टेक्निक। याद रखें, अल्लाह लफ्जों को नहीं, नीयत को देखता है। सही क्या बात है। आज हम भी असहाब सब्त की तरह अपनी चालाकी और लालच में भटक रहे हैं? हाँ या नहीं, अपना जवाब कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइज बहुत ही एक ना ये मैसेज, हाँ, एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया गया है इस वीडियो बहुत ही में। मीनिंगफुल वीडियो थी ये। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर- आप ना जितने मर्जी बड़े बन जाओ, जितने बिल्कुल। मर्जी आपके पास पैसा आ जाए, लेकिन आप उस अल्लाह ताला से, उस क्रिएटर से, उस खुदा से, उस गॉड से, उसके साथ चालाकी नहीं कर बिल्कुल सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल हो तो आप उसके बच्चे ही ना, पैदा उसने किया आपको। दिमाग अल्लाह ने दिया है हमें, और अगर हम अल्लाह के साथ ही चालाकियां करेंगे तो अल्लाह को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। दिमाग भी दिया है और जब यार लोग ना पता क्या करते हैं, लोग दुख के जब दुख आता है ना बंदे को, तब तो बड़ा अल्लाह अल्लाह याद आता है, लेकिन जब सुख में होते हैं ना तब भूल जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि अल्लाह तो है ही नहीं, बिल्कुल। खुदा तो है ही नहीं, जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। अगर हमारे पास सुख सुविधा है तो वो हमारी वजह से है। मतलब कुछ अच्छा काम होता है ना, फिर बंदा सोचता है मैंने किया ये, और मेरी वजह से हुआ ये। तो और ये उन लोगों के लिए बड़ा मैसेज है जो लोग ना चालाकियां करते हैं अल्लाह के बिल्कुल। साथ, कि यार ये कमरे में सपोज करो वो कोई क्राइम कर रहे हैं, कौन सा देख रहा है वो बोला, अल्लाह? कल कौन सा कोई देख रहा है, मैं ही तो हूँ यहाँ पे। पर उसको क्या पता भाई, वो रग रग में है। अभी ऐसे नहीं बोलते कि बिल्कुल। दीवारें भी सुनती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के लिए कान नहीं होते, वो अल्लाह ही होता है, क्योंकि कण कण में है वो। तो ऐसा ही हुआ है असहाबे सब्त में, जो ये भी वाक्य बताया गया, बहुत ही एक ना मीनिंगफुल वाक्य था ये। मीनिंगफुल वाक्य था। उसमें बस यही है कि जो लोगों ने जो- अल्लाह के हुक्म नहीं माने, जो यहूदियों का एक ग्रुप था, उनको अल्लाह ने देखो एक सिर्फ एक इम्तिहान दिया था कि वो आपको पास सबर का करना, इम्तिहान था। कि आपका मैंने सबर देखना, पास करना, आप देखते हैं पास करते हो कि नहीं करते हो। तो उन्होंने ये बोला था कि एक सब्त मतलब एक शनिवार वाले दिन हम बोलते हैं कि एक दिन आपको मछलियां नहीं नहीं पकड़नी, पकड़नी, व्यापार नहीं करना। मैं उस आपकी चीज का। परीक्षा अच्छा अल्लाह ताला ने ये भी बोल दिया था कि मैं परीक्षा भी लूंगा आपकी। हाँ, तो हुआ ये, फिर शनि मतलब उसी दिन सब्त वाले दिन लोगों ने तरीका ढूंढ लिया, कुछ लोगों ने, चालाक हाँ। लोगों ने तरीका ढूंढ लिया कि हम जाएंगे नहीं समुद्र में और मछली अपने आप पकड़ हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे थे जिसको पता था कि यार अल्लाह ताला गलत है ये, तो ये हम गलत है, अलग हो जाते वो हैं। अलग हो गए पहले कि वो हाँ। वो उनके साथ मिक्सअप नहीं हुए कि बिल्कुल। ये गलत कर रहे हैं तो इनको करने दो, हम नहीं करेंगे गलत। तीसरे लोग थे जो बस सिर्फ तमाशा देख रहे थे, ना तमाशा देख- अच्छों की तरफ थे ना बुरों की तरफ थे, थे। सिर्फ देख रहे थे। तो देखो अल्लाह ताला ने क्या परीक्षा ली, उसी दिन जिस दिन परीक्षा लेनी थी, जिस दिन उन्होंने मना किया गया था व्यापार हाँ। करने, उसी दिन समुद्र में इतनी मछलियां आ गई और वो ऐसी उछल रही थी मछलियां जैसे कि मानो खुद आ रही है वो कि शिकार हमें के पास, पकड़ लो। हमें पकड़ लो। तो एक बंदे ने तो समझ लिया कि ये तो अल्लाह का इम्तिहान है, कई लोग समझे नहीं, उन्होंने पकड़ लिया, फिर बाद में वो उनका खाने भी लग गए उनको। तो जब दूसरे बंदे अच्छे वाले बंदे थे, जो नीयत वाले बंदे थे, उन्होंने बोला ये तो गलत कर रहे हो, पर उन्होंने बोला कोई गलत नहीं कर रही, हम तो इसमें महारत अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम तो हम तो दिमाग अपने ला रहे हैं। दिमाग का यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखो, नहीं एक्चुअली हुआ ये कि उन्होंने अल्लाह को अंडर एस्टिमेट किया कि उनको लगा कि हम अल्लाह को चकमा दे सकते चकमा हैं। दे सकते हैं, सही बात है। तो फिर हो गया वो अजाब जब आया तो रातों रात देखो ही अल्लाह ना एकदम से सजा नहीं देता, अल्लाह भी आपको देखता है कि कब तक आप गिर सकते हो और कितना गिर सकते हो। एग्जैक्टली जब आपका कहते हैं ना घड़ा होता है, पाप का घड़ा। पाप का भर गया, तब अल्लाह का अजाब आता है। हाँ, ऐसे तो अल्लाह भी कुछ नहीं बोलता, वो ऐसे कुछ देखता नहीं रहता है, बोलता, वो देखता रहता है। पर जब अल्लाह की कह लो कि पानी यहाँ तक हो जाता है ना, फिर अल्लाह नहीं छोड़ता उस बंदे को। और तभी- ऐसे इनके साथ हुआ, मतलब इनको जिस दिन अजाब आया लोगों को अल्लाह ने बंदर बना दिया। ये जिस दिन इन्होंने वो खा लिया, सब कुछ कर लिया, सो उसके गए, काफी हाँ। हाँ, उससे अगले दिन ही दे लो, अल्लाह ने टाइम भी नहीं मतलब निकलने दिया, वो धीरे धीरे उनके हाथ पैर सारे सब बंदर जैसे सारे बन गए। बंदर बन गए। और 3 दिन कहते हैं जिंदा रहे हैं, उसके बाद मर हाँ। गए क्योंकि खा ही नहीं सके कुछ। बिल्कुल, वो काफी इंटरेस्टिंग वाक्य था ये। हम्म। तो गाइज अल्लाह के साथ नाफरमानी ना करो, अच्छे रास्ते पे चलो, दीन के रास्ते पर, नीयत अपनी हमेशा अच्छी रखो। इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा पाइए, पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए Signing साइनिंग ऑफ।